हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 12। तो जो हमारी यूनिट 12 है वो है पर्सनल मैनेजमेंट एंड रिव्यू। ठीक, तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि आज के वीडियो में हम कौन कौन सी टॉपिक को कवर करेंगे। और पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक दी गई है। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, सेकंड है रेजिलेंस बिल्डिंग, थर्ड है स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, और फिर डी स्ट्रेसिंग दिया है, फोर्थ है कैरियर प्लानिंग। ठीक, तो हम 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यूनिट का नाम है पर्सनल मैनेजमेंट एंड रिव्यू। ठीक, तो पर्सनल मैनेजमेंट से ही हमको समझ में आ रहा है कि कैसे हम अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर्स को, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, और जो हमारा गोल है हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक, सिंपल मीनिंग में हम बोलें तो खुद को प्रॉपर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक हमारी क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक, तो हम देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। यह है इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू पॉजिटिव अंडरस्टैंड यूज एंड मैनेज वन एंड अदर्स इमोशन, to relieve stress, communicate effectively, emphasize with others, overcome challenges and diffuse conflicts. It is also known as emotional quotient. ठीक, तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपनी और दूसरों के इमोशन, मतलब अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना। ठीक, यही होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जैसे हम आगे देखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू मैनेज वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस, डिस्प्लेइंग सेल्फ कंट्रोल when facing something emotionally upset, showing empathy towards other and taking and accepting criticism. ठीक, तो वही मीन्स है जैसे कि अगर किसी को हम प्रॉब्लम्स में देखते हैं या फिर उसको देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो हमको उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक, हमको सिंपैथी दिखानी है कि उसको स्ट्रेस को कैसे, हम उससे अगर अच्छे से बात करेंगे तो उसका स्ट्रेस कम हो सकता है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो कम्युनिकेट हमारा बेटर हो सकता है, शायद हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ठीक, तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब यही होता है कि हम अपने इमोशंस के साथ दूसरे को भी इमोशन को भी कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं या फिर समझते हैं। ठीक, यही होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा दिया है मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कि हम अपने इंटेलिजेंस, जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी कैसे हम अपनी एबिलिटी को कैसे उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमको 2 टाइप्स के दिए हुए हैं। पहला हमारा है सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट और सेकंड हमारा है सेल्फ एबिलिटी टेस्ट। ठीक, तो पहला हम देख लेते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट क्या होता है। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट आर द मोस्ट कॉमन टेस्ट बिकॉज दे आर ईजीएस्ट टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर। मतलब ये खुद को टेस्ट करने के लिए बहुत ही कॉमन टेस्ट है, जिसमें हम खुद को एडमिनिस्टर, मतलब खुद को ईजी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है रिस्पोंडेंट्स इन सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन और स्टेटमेंट बाय रेटिंग देयर बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑन स्टेटमेंट सच एज आई ऑफ्टन फील दैट आई अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर फील्स। मतलब वही है कि हमें सबसे कॉमन टेस्ट ये होता है, और हम पर्सन जो होता है वो खुद अपने बिहेवियर को रेट करता है, खुद अपने आप को जज करता है कि उसके इमोशंस या फिर थॉट्स दूसरों के प्रति कैसे हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में क्या है, आई ऑफ्टन फील दैट आई अंडरस्टैंड हाउ अदर आर फीलिंग्स। मतलब वो अंडरस्टैंड, उसको समझ में आता है कि दूसरों की फीलिंग्स कैसी है। ठीक, वो क्या सोच है, उसको कैसी प्रॉब्लम है। ये हमारे होते हैं सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। नेक्स्ट हमारा होता है सेल्फ एबिलिटी टेस्ट। तो हमारा क्या है, नेक्स्ट दिया है एबिलिटी टेस्ट। ठीक, तो एबिलिटी टेस्ट में हमारा क्या दिया है, इन्वॉल्व पीपल रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन, लीडरशिप टास्क, डिसीजन मेकिंग etc एंड असेसिंग देयर स्किल। सच टेस्ट ऑफ्टन रिक्वायर पीपल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी विच अनदर पर्सन रेट्स। मतलब एबिलिटी टेस्ट मतलब क्या होता है कि हमको
प्रैक्टिकल सिचुएशन दिए जाते हैं, जैसे कि हमको लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स चेक की जाती है, ठीक है ना। हमको लीडरशिप टास्क दिए जाते हैं और डिसीजन मेकिंग दिए जाते हैं, जैसे कि हम स्किल्स को असेस कर सकते हैं, ठीक। एट्रीब्यूट्स और टाइप्स क्या क्या दिए हैं हमको इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो हमारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फोर टाइप्स के दिए हैं। पहला हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, सेकंड है सेल्फ अवेयरनेस, थर्ड है हमारा सोशल अवेयरनेस, फोर्थ हमारा जो है वो क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं ये क्या है। पहला हमारा जैसे दिया है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, एन इंडिविजुअल कैन कंट्रोल इम्पल्सिव फीलिंग्स एंड बिहेवियर, एबल टू मैनेज इमोशन, हेल्दी, टेक द इनिशिएटिव, फॉलो थ्रू ऑन कमिटमेंट्स एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस। मतलब जो हमारा एट्रीब्यूट्स, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है कि देन एन इंडिविजुअल कैन कंट्रोल इम्पल्सिव फीलिंग्स एंड बिहेवियर। मतलब जो इंडिविजुअल कोई भी पर्सन होता है अपनी इमोशनल को कैसे कंट्रोल करता है, या फिर कोई अगर इम्पल्सिव मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है, उसके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, उसके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, तो उस टाइम पर वो खुद को कैसे मैनेज करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब खुद को एडजस्ट करना, खुद को हम बोल सकते हैं मैनेज करना, वो होता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। नाम से हमको समझ में आ रहा है कि सेल्फ मैनेजमेंट मतलब खुद को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कैसा वहाँ का कंडीशन है, हमको खुद को देखकर वहाँ पे खुद को मैनेज करना, ठीक। नेक्स्ट दिया है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज वंस इमोशन एंड हाउ दे अफेक्ट वंस थॉट एंड बिहेवियर, नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब क्या होता है कि सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होता है कि अपनी फीलिंग्स और वीकनेस को समझना, कि हमारी क्या फीलिंग्स है, हमको हमारी क्या वीकनेस है, वो सारी चीज़ों को हमको समझना, वो होता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस मतलब क्या होता है, द इंडिविजुअल विल हैव अ एम्पैथेटिक एटीट्यूड, एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशन, नीड्स एंड कंसर्न ऑफ द अदर पीपल। सोशल अवेयरनेस मतलब क्या होता है कि अपने इमोशंस के साथ हमको दूसरों के भी इमोशंस को समझना, मतलब कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई दिक्कत है, तो हमको उसके प्रति भी हमको सिंपैथी या फिर जो हमारी एम्पैथी होती हो उसको डेवलप करना, ठीक। वो होता है हमारा सोशल अवेयरनेस। नेक्स्ट क्या होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ए पर्सन विल नो हाउ टू डेवलप मेंटेन एंड गुड रिलेशंस, कम्युनिकेट क्लियरली एंड इंस्पायर एंड द इन्फ्लुएंस अदर, एबल टू वर्क वेल इन टीम एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, रिलेशनशिप मतलब ही हमको समझ में आ रहा है कि हमको अगर गुड कम्युनिकेशन रहेगा या फिर हम टीम वर्क करेंगे, तो जो हमारे वर्ड स्टाफ होंगे उसके साथ हमको अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन होगी, ठीक। तो ये होता है हमारे एट्रीब्यूट्स मतलब सेल्फ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि हमको खुद को कैसे मैनेज करना है। जैसे ही हम पहला देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं सेल्फ मैनेजमेंट का। अगर हम हॉस्पिटल में हैं, अगर हमको कोई पेशेंट हमको उससे बहुत रूडली बात कर रहा है या फिर बहुत गुस्से से है, वो हमसे कुछ पूछ रहा है, लेकिन हमको उस टाइम पे फिर भी हमको जो पेशेंट है उससे हमको काम बात करना, मतलब बहुत शांति से बात करनी है, उसको समझाना है कि कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक। ये से सेल्फ मैनेजमेंट। तो हम इसको एक निमोनिक्स की तरह भी याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिखा है SSSR मतलब 3SR। एस मतलब सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये होता है हमारे एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, या फिर हम टाइप्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है वेव्स टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब क्या क्या वे है जो हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा दिया है यूटिलाइज एन असर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। असर्टिव स्टाइल मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि हम किसी से अगर बात कर रहे हैं तो हमको पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली बात करना है, हमें अपना कॉन्फिडेंटली रखना है, ठीक। इससे हमारे जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट हमारा दिया रिस्पॉन्स पॉजिटिवली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अगर कोई भी हमारे को कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ भी कोई अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हमको किसी के प्रति निगेटिव थॉट्स नहीं रखने, ठीक। जो हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसका पॉजिटिव वे होना चाहिए, वो होता है हमारा रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली दिया। यूटिलाइज एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। बी मोटिवेटेड दिया। ट्रैक क्रिटिक वेल मतलब क्या होता है, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम उसको
क्रिटिकल मतलब क्या होता है, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम उससे हमको क्या सीख मिलती है, ठीक, उससे हम क्या सीखते हैं, ये होता है हमारा टेक क्रिटिकल वेल होता है। फिर दिया एम्फेथाइज विथ अदर, मतलब हमको खुद दूसरों के लिए भी हमको क्या होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। और दिया है प्रैक्टिस वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड्स, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, बी अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली। वही है कि हमको दूसरों फ्रेंडली और हमको दूसरों से गुड बिहेवियर रखना है। ये हमारे सारे कंडीशन है जिससे हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन विथ गुड इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब क्या क्या हमको एडवांटेज और फिर बेनिफिट्स होते हैं किससे, इमोशनल इंटेलिजेंस से। पहला दिया हेल्प टू नो वंस ओन एंड अदर इमोशन, मतलब हमको हेल्प करना है किस, अपने खुद के और दूसरों को इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में। डेवलप एंड एबिलिटी टू मैनेज फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, मतलब हमका खुद की एबिलिटी होती है किसको मैनेज करने के लिए, किसकी दूसरों अपनी फीलिंग्स को और दूसरों की फीलिंग्स को भी। लीड्स टू मोटिवेशन, डेवलप एम्पैथी फॉर अदर्स, हमको स्ट्रेस को अवॉइड करना है। हेल्प टू डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप, encourage personal growth, increase leadership ability, improve decision making and discourage impulsive decision। मतलब हमको क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं किससे, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमको क्या क्या दिया, अवॉइड, हमको स्ट्रेस को अवॉइड करना है, हमको खुद की अपनी फीलिंग्स के साथ दूसरों की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना है, खुद की एबिलिटी को डेवलप करना है कि हम कैसे सिचुएशन के टाइम पे कैसे हम खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। हमको ठीक कोई भी चीज़ें हो तो हमको उसको पॉजिटिव वे में लेना है, निगेटिव वे में हमको नहीं लेना है, ठीक। क्या क्या हमारे वीकनेस होती हैं किसमें, अगर हमारा पुअर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो। क्रिएट अ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, मतलब अगर किसी का जो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर वो पुअर है तो क्या क्या हमको वीकनेस देखने को मिल सकती है। पहला जो है कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट की वजह से, अगर हमको किसी का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जो उसका नेटवर्किंग है वो अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो वीक हो सकता है। ब्लेम अदर्स फॉर एवरीथिंग, मतलब हमको कोई भी चीज़, हमको हमारी कुछ चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ ख़राब हो जा रही है, कोई भी चीज़ हमारा काम नहीं बन रहा है, तो हमको उस काम के लिए हमको दूसरों को ब्लेम करना, तो उससे भी हमारे जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो वीक हो जाती है। अनसपोर्टिव होना, अनइंस्पायरिंग होना, ओवर क्रिटिकल फॉर अदर्स, मतलब कि किसी के लिए हमको बहुत ज़्यादा ओवरली मतलब बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना। पैनिक इन स्ट्रेसफुल वर्क सिचुएशन, और वही जो हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम खुद को कैसे हैंडल करते हैं, वो होता है हमारा मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस में। हम उस मतलब उसमें हम देखे थे, ठीक। और इसमें क्या दिया है, जैसे हमारा दिया है कि पैनिक हो जाते हैं किसमें, अगर हमको बहुत ज़्यादा कोई वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो उसके टाइम पे हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ठीक, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और लैक एम्पैथी, ये हमारे होते हैं वीकनेस ऑफ पर्सन विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, मतलब क्या इम्पोर्टेंस होती है किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप में, ठीक। पहले इसको मेरे को यहाँ पे हम अलग से पढ़ लेते, देखते हैं पॉइंट आउट किया है। पहले टीम वर्क हमारा इम्प्रूव होता है, पॉजिटिव वर्क कल्चर बॉन्ड होते हैं, लीडर्स मोटिवेट और इंस्पायरेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता उनके बीच, बेटर डिसीजन मेकिंग होते हैं, और प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है हमारी, इम्प्रूव होती है। तो वही सारी चीज़ आपको इसमें भी दिया जाए। इन मैनेजमेंट और लीडरशिप क्या रोल्स होते हैं, जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो पाइवोटल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, फॉस्टरिंग टीम वर्क करता है, प्रमोट करता है किसके लिए, पॉजिटिव वर्क कल्चर्स के लिए, लीड करता है किसके लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस इंस्पायर टू मोटिवेट देयर टीम्स, मतलब अपनी टीम्स को क्या करता है, इंस्पायर करता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको क्या करता है, रिसॉल्व करता है, ठीक। अडॉप्ट करता है, कोई नई चेंजेस आती है तो उसको भी अडॉप्ट करता है, ठीक। तो ये हमारे थे, पहला हम लोगों ने पढ़ा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा कि एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं हम टाइप्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हम लोगों ने एक निमोनिक्स पढ़ा था, क्या है, 3S बोल सकते, 3SRO है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है वेज टू
इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, किसकी क्या वीकनेस है, किसकी पर्सन की जो इमोशनल इंटेलिजेंस की है, और क्या 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 इंपॉर्टेंस है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग यही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिलेंस बिल्डिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ठीक, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।